बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ के सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। आज मेरे पास मौजूद हैं एलोवेरा के कुछ प्लांट्स जिनके बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगी या आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और इस वीडियो के बाद अगर आप अपने घर में कोई एलोवेरा का प्लांट लगाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो इसको ग्रो करने में और ना ही इसकी केयर करने में। तो चलते हैं जी बाकायदा वीडियो की तरफ। ये जी मेरे पास एक प्लांट है, इसका आप इसकी तरफ देखें एलोवेरा का, जो कि मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और ये मैंने खुद नहीं ग्रो किया ना ही लगाया, ये मैं लगा हुआ ही नर्सरी से लेके आई थी और ये 2-3 महीने हो चुके हैं। तो बात करते हैं जी इसके फ़वाइद की। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि इसको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को घुटनों की दर्द होती है या कमर में दर्द होती है, वो इसका एक टुकड़ा जो है वो 2-3 दिन के बाद खाएं। और इसके अलावा इसकी एक और भी मेडिसिन तैयार होती है, उसका फार्मूला मेरे पास है, वो किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारी ब्यूटी टिप्स में यूज़ होता है। डिफरेंट किस्म की जो होती हैं क्रीम्स होती हैं, लोशंस होते हैं, उनमें इसका जेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इसके मोटे मोटे लीफ हैं, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जेल होता है, इसको काट के तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो आते हैं जी आगे इसको ग्रो कैसे करते हैं जी। ग्रो करने के इसके 2-4 तरीके हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला तरीका तो इसका ये है कि आप इस तरह से मेरी तरह नर्सरी से ला के इसको अपने घर में रखें और देखते जाएं कि ये किस तरह से बड़ा होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल होता है कि आपको छोटा जो पौधा होता है, छोटा बिल्कुल इतना सा पौधा आप अपने घर में लाएं, उसको लगाएं, कोई भी पौधा हो इसके अलावा भी, तो आपको उसकी नेचर के बारे में पता चलेगा कि वो मतलब किस तरह के माहौल में किस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है। तो फिर उसके बारे में आप मुकम्मल सीख जाते हैं। तो ये हम लेके आए थे, इतनी जल्दी भी नहीं लेके आए थे, 2-3 महीने हो चुके हैं इसको हम लाए थे। और मैंने देखा, आज मैंने इसको गौर से देखा और मैंने देखा कि इसके पास जो है ये छोटा सा इसका एक बेबी प्लांट निकल रहा है, इसको पप कहते हैं। तो आप एक तो इसका ये लीव लेके आप किसी से ग्रो कर सकते हैं, और लीव यहाँ से नहीं आपने लेना, इसका लीव ये नीचे वाला लीव लें और उसके साथ वाइट वाला पार्ट होना ज़रूरी है, वरना वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसको आप रखें थोड़ी देर के लिए, जब उसका जेल जो है वो निकलना बंद हो जाए तो उसके बाद आप इसको लगाएं। और उसके 3-4 माह के बाद जो है इसकी न्यू रूट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो चुकी होंगी। ये नहीं है कि बस आपने लगाया और 3-4 दिन में हो इसका ये पौधा बन गया जी चलो ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रोसेस जो है वो चलता है। और आगे इसका दूसरा तरीका ये है कि जी आप ये पप ले सकते हैं किसी से, या आपके अपने घर में कोई बड़ा इस तरह का एलोवेरा का प्लांट है और वो पप्स बनाना शुरू हो गया, तो उसको आप सेपरेट करके किसी और गमले में या किसी पॉट में लगा सकते हैं। तो ये आपका पौधा जो है वो एक और बन जाएगा। और एक और तरीका भी है इसका जी, यहाँ से इसकी एक स्टिक निकलती है, मैंने नर्सरी में देखा था, उसके ऊपर फूल बनते हैं और उसके अंदर बीज बनते हैं। इंशाल्लाह जब ये फूल बनाएगा तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी, तो उनसे भी पौधा जो है ग्रो कर सकते हैं हम। तो आगे जी इसको ग्रो कैसे करना है, इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह का मौसम चाहिए, बात करते हैं इस पर। तो जनाब इसको मिट्टी जो है वो आप कोई भी ले लें। मैंने इसके अंदर ना तो कोई ख़ास मिट्टी इस्तेमाल किया, ना ही इसके अंदर मैंने कभी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट। और ये जो इसके पत्ते कटे फटे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ एक बच्चा है हमारे घर में वो मेरे सारे प्लांट को ऐसे ही ख़राब कहीं ना कहीं से करता है। और ये जो लीव थोड़े से आपको इस तरह से लग रहे हैं, ये जब बेबी बनाना शुरू कर देता है तो जो मदर प्लांट होता है उसका थोड़ा सा उसकी कंडीशन इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। और दूसरी रही बात जी पानी की, पानी आप इसको तभी दें जब आप देखेंगे 2-3 इंच तक जो है मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो उसके बाद आप इसमें पानी डालें, वरना आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राई रखें।
क्योंकि ये देखिए इसके मोटे मोटे लीफ हैं, इनके अंदर जो जेल बनता है उसमें पानी भी होता है और ये अपने अंदर बहुत सारा पानी जज़ब कर लेते हैं कि अगर आप इसका एक लीफ काट के आप छांव में रख देते हैं तो ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ड्राई नहीं होगा कि इसके अंदर इतना होता है पानी। तो अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये बिल्कुल इसके जो लीव्स हैं वो या तो गलना सड़ना शुरू कर देंगे या लैगी होके तो गिर जाएंगे नीचे। तो आगे आते हैं जी, बात करते हैं जी इसको किस तरह का मौसम पसंद है। तो जी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बिल्कुल भी आप इसको धूप में नहीं रखें, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप इसको पूरे दिन की धूप में रखेंगे। ये मेरे पास एक प्लांट है जो कि मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, और इसको मैंने ये एक प्लास्टिक की बोतल में था जो कोल्ड ड्रिंक वाली होती है, उसके साथ ये इसके छोटे छोटे 2 बेबी भी थे जिनको मैंने सेपरेट करके तो इनमें लगा दिया। और इसके पार्ट की कोई बात नहीं, आप छोटे से छोटा पार्ट भी ले सकते हैं, बड़ा पार्ट भी ले सकते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा छोटा पार्ट लें तो लोग कहते हैं जी इसका वो जल्दी हो जाता है, शुरू हो जाता है जी, इसके जो पप्स हैं वो आने जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक वो अपनी एज पूरी नहीं करता 3-4 माह के बाद फिर वो जाके तो अपने नए जो है वो बेबी बनाना शुरू करता है। तो ये इसको मैंने जी लगाया अपने घर में, और मैंने इस डब्बे को काट के तो इसमें लगा दिया मैंने। तो मैंने इसको फ़ौरन धूप में रख दिया, साथ ही इसकी बेबी, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये बिल्कुल इसके जो लीव्स हैं ये येलो हो गए और ये बर्न होना शुरू हो गए इस तरह से, ये देखें। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं क्या करूं। और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च के बाद तो इसको मैंने छाँव में रखा, और ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तकरीबन 5-6 दिनों से। तो इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव दिन में 1 दफ़ा लाजमी करना होता है। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको उठा के जी आप छाँव में रख देते हैं, रात को रख देते हैं तो ये सुबह ठीक हो जाएगा। ऐसी वीडियो भी मैंने नेट पे देखी हैं जो कि मुझे लगता है कि पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है लोगों को। मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताऊँगी। तो आप इसको छाँव में रख सकते हैं जब ये आपको लगे कि ये बर्न होना शुरू हो गया, येलो होना शुरू हो गया है। तो लेकिन अगर सर्दी है बहुत ज़्यादा तो तब आप इसको, जैसे कि ये सारा दिन धूप में पड़ा रहता है तो आप इसको धूप में रखें, इसको धूप चाहिए होती है। तो ये इसका जी तरीक़ाकार है, और इसको पानी का भी मैंने आपको बता दिया, सारा मौसम का भी बता दिया। तो कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बात तो रह गई, वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको इसकी रूट्स भी दिखा दूं। ये देखें जी, ये इसकी रूट्स हैं, ये देखें, ये इसकी रूट्स बनी हुई हैं। और ये जब हम नई जगह पे लगाते हैं तो बहुत जल्द सर्वाइव नहीं करने लगता। ये 1 महीने या 1.5 महीने तक जो है वो इसकी नई लीव्स बनना शुरू हो जाती हैं, फ़ौरन ये नहीं सर्वाइव करता है। अगर आप इसका पूरा ये रूट बॉल जो है वो तो निकाल के वो लगाते हैं तो उसकी अलग बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक छोटे प्लांट को या बड़े प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपको सब्र करना पड़ेगा कि वो आस्ता आस्ता उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।